हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लू गुंडों से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो शिया से टकरा जाता है। वो लोग लू को छोड़कर शिया के चिपट जाते हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्यों ना थोड़े मजे किए जाएं। शिया उन्हें वार्न करती है, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना तुम लोगों को बड़ा पछतावा होगा। लेकिन जब वो गुंडा नहीं मानता तो शिया उसे मजाक चखा देती है। तभी एक और गुंडा आ जाता है तो लू उठकर उसे संभाल लेता है। शिया बोलती है, इसका मतलब तुम मुझे पागल बना रहे थे। लू उसे बोलता है, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारे इतने करीब क्यों आ रहा हूँ। शिया उसे रोक देती है, मेरी जल्दी शादी होने वाली है, इसलिए मुझसे दूर रहना। और जिससे मेरी शादी होने वाली है ना, वो एक बहुत ही रईस खानदान का लड़का है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। साथ ही वो अपने होने वाले हस्बैंड का नाम भी बता देती है, यानी कि लू। ये सुनकर लू सोचता है, मेरी होने वाली पत्नी तो कितनी ज्यादा शैतान है। और लू से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से डर गया, पर हम फिर दोबारा मिलेंगे। शिया सोचती है, ये क्या बक रहा है, मैं इससे दोबारा क्यों मिलूंगी भला। एक्चुअली मैं शिया गांव से बिलोंग करती थी, लेकिन इस शहर में उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो वापस आई थी। इसके बाद वो अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर शादी के लिए तैयार हो जाती है। इधर मिस्टर लू भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा होता है। जिया की सौतेली बहन उसे आकर उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है, तुम गांव की गवार लड़की हो, तुम्हारी मोम की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी और तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में बीमारी से परेशान है और तुम शादी कर रही हो। मुझे तो डर लग रहा है, शादी के बाद तुम जिंदा भी रह पाओगी या नहीं। शिया भी उसे सुना देती है, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, यही उनका काम होता है। तभी शिया के डैड और उसकी सौतेली मोम वहाँ पर आ जाती हैं। सभी लोग उसे सुनाने लग जाते हैं, तुम तो गांव की गवार हो और शहर की लड़की से शादी कर रही हो, तुम इस शादी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, शिया मिस्टर लू के रूम में होती है और वहाँ पर बैठकर सोच रही होती है, ये कैसी शादी है जिसमें दूल्हा ही नहीं आया, ना ही कोई रस्में हुई, ना ही आशीर्वाद लिया। सीधा मैं मिस्टर लू के रूम में हूँ जहाँ उसकी सुहागरात होने वाली है। तभी मिस्टर लू रूम में आ जाता है। रूम में अंधेरा था, इसलिए शिया बोलती है, तुम कौन हो, मुझे अपना फेस दिखाओ। मिस्टर लू उसके पास आकर उसे बेड पर पुश कर देता है। शिया बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हस्बैंड आने वाला है। लू बोलता है, यही तो चाहिए तुम्हें, तुम मिस्टर लू की वाइफ बनना चाहती हो ना, तो बन जाओ मेरी वाइफ। शिया बोलती है, मुझे तो बताया गया था मेरा पति बीमार है, पर तुम्हें देखकर तो तुम एकदम ठीक लग रहे हो। लू उसे बोलता है, चीखो चिल्लाओ। शिया ऐसा नहीं करती तो वो उसे गुदगुदी करने लग जाता है। एक्चुअली में ग्रैंड माँ गेट पर कान लगाकर इनकी आवाजें सुन रही होती हैं। ग्रैंड माँ उनकी आवाजें सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मुझे जल्द ही पर पोता मिलने वाला है। दादी तो तसल्ली कर कर वहाँ से निकल जाती है और लू भी शिया से दूर हट जाता है, क्योंकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ ग्रैंडमा को खुश करने के लिए ये सब कर रहा था। जैसे ही लू लाइट ऑन करता है, शिया उसका फेस देखकर शॉक हो जाती है। लू बोलता है, मैंने कहा था ना हम दोबारा मिलेंगे। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है। लू से बातें कर ही रहा था, तभी अचानक से लू के सर में दर्द होने लग जाता है। शिया सोचती है, अभी तो ये ठीक था, अचानक से इसे क्या हो गया। वो लू को देखने लग जाती है। लू से बाहर जाने के लिए बोलता है, शिया मना कर देती है, मैं एक आयुर्वेदिक की डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इंसोमिया हो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन वो तो गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। शिया अपने बालों में से पिन निकालती है और उसके नेक के पास पिंच कर देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। शिया उसके सर पर फिंगर से मालिश करने लग जाती है, जिसके बाद लू को आराम मिलता है और वो उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन शिया बोलती है, मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है, आगे से हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे और अपने काम से काम रखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शिया जब आती है तो ग्रैंड माँ उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन शिया बोलती है, अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, मुझे अपने घर जाना है। ग्रैंड माँ अपने पोते को बोलती है, तुम बहू को छोड़ कर आओ उसके घर। तो उसे छोड़ने जाता है।
और उससे पूछता है तुम में से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। इवन वो उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो उसे किस ही कर देता है। शिया तो शॉक हो जाती है। लू बोलते है क्या हुआ, तुम मुझसे रिवेंज नहीं लोगी क्या? बदला लेने के लिए तुम्हें मुझे और भी तेज से किस करना चाहिए। शिया बोलती है तुम्हें किस करने की जगह मैं तुम्हें चाटा मारना पसंद करूंगी। इसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लू बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। शिया बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अंदर जा सकती हूँ। लू बोलता है मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा। शिया जैसे ही अंदर जा रही होती है उसे उसकी सौतेली बहन भारी मिल जाती है। वो उसे बोलती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम किसी और हैंडसम लड़की के साथ घूम रही हो। एक्चुअली में उसकी सौतेली बहन को पता ही नहीं था कि ये हैंडसम लड़का ही इसका पति है। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है। उसके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। शिया सोचती है ग्रैंडपा मैं पता लगा कर रहूंगी आपकी हालत कैसे खराब हुई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ग्रैंडपा को चोट लगी होती है और वो बेहोश पड़े थे और शिया उन्हें उठाने की कोशिश करती है। एक्चुअली में उस समय पर शिया बहुत ज्यादा छोटी होती है। उसकी सौतेली मोम बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तब से तुम इस घर में आई हो तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये बोलकर वो शिया को घर से बाहर निकलवा देती है। प्रेजेंट में स्टेप मोम खाने में कुछ मिला रही होती है जो उसकी बेटी भी देख लेती है। शिया जैसे ही वो खाना खाती है वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मेड उसे पकड़कर रूम में लेटा देती है। इसके बाद वो मिस्टर वोंग को बुला लेती है। स्टेप मोम बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट तैयार कर रखा है, मैंने उसे ऐसी दवाई दी है कि वो बहुत देर तक बेहोश रहेगी। मिस्टर वोंग तो खुश हो जाता है और शिया के रूम में आता है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारकर उसके पास आता है शिया की आंखें खुल जाती हैं। वोंग तो डर जाता है मैंने तो अभी तो कुछ किया भी नहीं है और तुम उठ गई। क्या बोलती है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ। वो उसके ऊपर एक पाउडर छिड़क देती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसे रस्सियों से बांध देती है। मिस्टर वोंग बोलता है प्लीज मुझे खोल दो ना। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है। लू से बोलता है हमने तुम्हें बांध दिया है, इसके बाद हम तुम पर कीड़े मकोड़े छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर वोंग वहाँ से भागने लग जाता है। स्टेप मोम तो हैरान हो जाती है ये तो सही सलामत अंदर गया था तो ऐसे बाहर क्यों आ रहा है। लेकिन मिस्टर वोंग तो उसे सुनाने लग जाते हैं तुम्हारी वजह से आज मैं फंस गया हूँ। स्टेप मोम को जैसे ही पता चलता है मिस्टर लू शिया के हस्बैंड है वो तो शॉक हो जाती है। मिस्टर लू शिया को वहाँ से ले जाता है। शिया उसे थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए। लू उसके पास आकर बोलता है क्या तुम लड़कों को थैंक यू ऐसे बोलती हो। शिया बोलती है और तुम्हें क्या चाहिए फिर। लू बोलता है जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है वैसे बोलो। लेकिन ये बोलकर वो खुद ही शर्मा जाता है। शिया को भी हंसी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में स्टेप सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर शॉपिंग कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है काश मुझे भी कोई एक अमीर और हैंडसम सा लड़का मिल जाए। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। उसे एक ज्वेलरी पसंद आती है तो उसे पैक करने के लिए बोल देता है। स्टेप सिस्टर बोलती है मेरी बहन को तो बहुत ही अगली और बेकार सा पति मिला है, पर इस बंदे को देखो ये कितना हैंडसम है, इसे मैं अपना पति बना कर रहूंगी। जिसके बाद वो मिस्टर लू के पास आकर उस पर गिरने वाली थी, लेकिन लू तो साइड हट जाता है जिस वजह से बेचारी नीचे गिर जाती है। तभी शिया आकर बोलती है बहन तुम कब सुधरोगी, दूसरे के पति पर डोरे डालना बंद करो। तभी मिस्टर लू अपनी वाइफ के करीब आते हैं। जान तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही थी। स्टेप सिस्टर बोलती है थोड़ी तो शर्म करो, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। मिस्टर लू तो उसे शट अप बोल देता है और पेमेंट के लिए अपना कार्ड देता है। वो वीआईपी कार्ड था इसलिए उसे तुरंत वो हार मिल जाता है और ये नेकलेस लिमिटेड एडिशन का होता है। नेक्स्ट डे दोनों घर आ जाते हैं। वो अपनी वाइफ को बोलता है तुम थोड़ा रेस्ट करो मैं भी आता हूँ। एक्चुअली में उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहता था इसलिए वो चुपचाप जा रहा था। शिया को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो जाकर देखती है, लेकिन मिस्टर लू तो बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। सर्वेंट शिया को बोलता है मैडम आप यहाँ से चली जाइए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि यंग मास्टर को अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रहेगा। शिया बोलती हो सकता है इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, ऐसे तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। शिया मिस्टर लू के पास आती है लेकिन लू उसे धक्का मार देता है जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। लू उसे बोलता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था ना। शिया बोलती है
भले ही सब तुमसे डरते हो पर मैं तुमसे नहीं डरती। लू उसे बेड पर बिठा देता है और खुद को कंट्रोल कर कर उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाता है और फिर उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। शिया बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसके गले लगकर बोलती है अगर दोबारा से तुम्हें ऐसा फील हो तो तुम मुझे बाइट कर सकते हो। लू बोलता है अगर मैंने तुम्हें बाइट किया तो तुम्हें दर्द होगा। शिया बोलती है दर्द नहीं होगा, देखो मैं तुम्हें कर कर दिखाती हूँ। जब शिया उसे बाइट करती है तो लू को बहुत ज्यादा पेन होता है। लू बोलता है तुमने ये क्या किया। शिया बोलती है तुम्हारी वजह से मेरे सर पर चोट लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें काट लिया। इस तरह हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। ये बोलकर शिया भागने वाली थी। लू उसे बेड पर पटक देता है और उसे पूछता है तुम में से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है, बताओ कौन सा परफ्यूम लगाती हो। शिया बोलती है मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती, वैसे ये अच्छे तरीके हैं लड़की को पटाने के। तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहते हो ना। लू उसे किस करने वाला था। शिया उसे एक किक मारती है जिसके बाद बेचारा बेहोश हो जाता है। शिया उसकी भावों में से निकलकर भागने वाली थी। लू ने तो उसे कसकर पकड़ा हुआ था। तभी शिया को उसके डैड का कॉल आ जाता है। वो उसे डांटने लग जाते हैं। मिस्टर वोंग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे पर तुम्हारी हरकतों की वजह से उन्होंने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, तुम्हें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। शिया बोलती है क्या स्टेप मॉम ने आपको नहीं बताया वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। लेकिन फिर भी उसके डैड उसे वोंग से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू की आंखें खुलती है तो शिया वहाँ पर नहीं होती। तभी सर्वेंट आकर बताता है पहली बार आप इतने अच्छे से सोए हैं, लगता है मैडम में कोई जादू है। वैसे मैडम बाहर गई है, उन्हें आने में देर हो जाएगी। तभी मिस्टर लू को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे बार में पार्टी करने के लिए बुलाता है। लू वहाँ पहुँच जाता है। वे उसके दोस्त देखते हैं। लू की वाइफ तो वहाँ पर किसी और बंदे के साथ ड्रिंक कर रही है। लू का दोस्त तो उस लड़की को मारने भी जाने वाला था लेकिन लू उसे रोक लेता है। दोस्त तो शॉक हो जाते हैं, लू को क्या हो गया है। इधर शिया मिस्टर वोंग के साथ बैठी होती है। तभी उसकी स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती है। स्टेप मॉम तो वोंग से माफी मांगने लग जाती है। हमसे गलती हो गई। वोंग बोलता है शिया ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। शिया बोलती है तो मैं क्या करूँ। वोंग बोलता है तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी, अगर तुमने ये तीनों बोतल खत्म कर दी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शिया ड्रिंक करने से मना कर देती है तो वो बंदा बोलता है चलो तो तुम मुझे गाना ही सुना दो। जिसके बाद वो उसके लिए स्टेज पर गाना गाने के लिए चली जाती है। लू भी वो गाना सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर वोंग तो शिया को ही घुरे जा रहा होता है और उसे बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेरे साथ रूम में चलना होगा। शिया मान जाती है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मिस्टर वैन शिया को रूम में लेकर आ जाता है। शिया फोन चला रही थी तो वोंग बोलता है तुम फोन चलाना बंद करो और मुझे जल्दी से एक किस दे दो। शिया बोलती है थोड़ा इंतजार करो ना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। शिया वॉशरूम में जाकर गेट बंद कर लेती है लेकिन वहाँ पर लू होता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। शिया पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लू बोलता है तुम मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रही हो और मुझसे ही पूछ रही हो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। शिया बोलती है मेरा उस आदमी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपने काम से आई हूँ। लू बोलता है ऐसा भला कौन सा काम है जो तुम्हें सिर्फ मिस्टर वोंग के साथ है, वो भी रूम में। शिया बोलती है हमें एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लू तो जलन की मारी उसे किस करने लग जाता है। शिया उसे दूर हटा देती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लेकिन लू तो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है बताओ कितने पैसे चाहिए। वोंग को बाहर से आवाजें आ रही होती है और पूछता है अंदर क्या चल रहा है। शिया बहाना बना देती है मैं फिसल कर गिर गई थी इसलिए आवाज आई होगी। तो जल्दी करो फिर। लू को तो गुस्सा आ रहा होता है। शिया बोलती है तुम यहाँ पर इंतजार करो और बाहर आ जाती है। वो गाउन पहनकर आई होती है। ये देखकर मिस्टर वोंग बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो और उसे पकड़कर बोलता है चलो अब जल्दी से मुझे किस दे दो। ऐसे ही वो हक करने वाला था। शिया उसके गले में सुई पिंच कर देती है जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। वो अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आ जाती हैं। वो स्टेप मॉम को अंदर रूम में धकेलकर बाहर से रूम लॉक कर देती है। मिस्टर वोंग जिया को छोड़कर स्टेप मॉम को ही पकड़ लेता है। इसके बाद शिया जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था। शिया ने वहाँ पर पुलिस भी बुला ली थी इसलिए पुलिस
मिस्टर वोंग को पकड़कर वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद डैड अपनी वाइफ को मारते हैं, यानी कि स्टेप मॉम को। इतना बड़ा कांड जो करके आई थी, इवन उसके और वोंग के फोटोज भी वायरल हो गए थे। फिर वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और बोलती है, मैं अपने बर्थडे पर ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। लेकिन अपनी मोम को चिल्लाता हुआ देखकर पूछती है, क्या हो गया? स्टेप मॉम बोलती है, उस शिया को भी अपनी पार्टी में जरूर बुलाना, मैं उसे मजा चखा कर रहूंगी। जिसके बाद शिया लू के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। स्टेप मॉम उसे नेकलेस देती है, ये मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। शिया उसे पहन कर आती है। एक्चुअली में ये सारा इन माँ बेटी का प्लान था। स्टेप सिस्टर बोलती है, ये नेकलेस तो मेरी मोम ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये तुमने क्यों पहन रखा है? तुमने चोरी किया है ना? तभी डैड आकर बोलते हैं, माना कि तुम गांव में रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम शहर में आकर चोरी करोगी। तभी वहाँ पर लू आकर बोलता है, ये नेकलेस तो एकदम फेक है, और शिया ने जो नेकलेस पहन रखा है वो एकदम रियल है, क्योंकि वो नेकलेस मैंने खुद शिया के लिए खरीदा है। जिसके बाद स्टेप सिस्टर की सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है, और लू जाने से पहले वो फेक वाला नेकलेस भी वहाँ पर फेंक कर चला जाता है। लू शिया को बोलता है, तो तुम खुश हो ना? शिया उसे थैंक यू बोलकर हग कर लेती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है। एक्चुअली में ये शिया का एक्स फियांसी होता है, जिसके साथ उसके डैड ने पहले उसकी शादी तय की थी, लेकिन बाद में उसके डैड ने पैसों के लिए मिस्टर लू से करवा दी। जियांग उसे सुनाने लग जाता है, मेरी भी ऑलरेडी न्यू फियांसी है और तुम उसे जानती भी हो। तभी वहाँ पर स्टेप सिस्टर आ जाती है, यानी कि उसकी नई फियांसी और कोई नहीं, शिया की स्टेप सिस्टर होती है। मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि सू उनकी बेटी का फियांसी जो बन गया था। शिया बोलती है, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, एक कचरे को दूसरा कचरा मिल गया। स्टेप सिस्टर को तो गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन सू उसे रोक देता है। यहाँ से टैक्सी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लग्जरी होटल है ना। तभी वहाँ पर ड्राइवर आकर पूछता है, शिया कौन है? हम आपके लिए लग्जरी टैक्सी लेकर आए हैं। लोग तो देखते रह जाते हैं और ये दोनों उस टैक्सी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। सू को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी शिया के रिच हस्बैंड को देखकर, इसलिए वो शिया को कॉल कर एक होटल रूम में बुलाता है। शिया आने से मना कर देती है। सू बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड होने के बाद भी तुम्हारा एक रिच बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिल सकती हो? अगर तुम अपने मोम की डेथ का पता लगाना चाहती हो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसके बाद शिया ये बात बताने के लिए लू को कॉल करती है, लेकिन फोन एक लड़की उठाती है। वो लड़की बोलती है, लू अभी शावर ले रहा है, इसलिए अभी वो अपना फोन नहीं उठा सकता। शिया को तो जलन हो रही होती है, ये लड़की कौन थी? कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल रहा है किसी लड़की के साथ? पता नहीं वो कहाँ पर होगा, किसके साथ होगा। और फिर सोचती है, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। ये सोचने के बाद वो मिस्टर लू को मैसेज करती है और उसके बाद वो सू से मिलने के लिए पहुंच जाती है। शिया बोलती है, दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास। सू उसे सबूत दिखाता है। वो शिया के घर की मेड को कॉल लगाता है। वो उसे कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन सू कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसने उसे किडनैप कर लिया था। शिया गुस्सा कर वहाँ से जाने वाली थी। सू उसे पकड़कर बेड पर पटक देता है। तुम दूसरे लड़कों के साथ तो बड़ा हंस मुस्कुरा लेती हो, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है तुमको? शिया बोलती है, उस रात मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। और वो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प से उस मेड को ढूंढ लेती है। मेड तो उसे देखकर रोने लग जाती है और बोलती है, मुझे लगा मैडम के मरने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि शिया को बचपन में ही घर से बाहर निकाल दिया गया था। मेड की तबीयत खराब हो जाती है, उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी। शिया उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन सू अपने साथ गुंडे लेकर आ जाता है। गुंडे मेड को पकड़ लेते हैं और सू शिया को पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। शिया चिल्ला रही होती है। वो उसे एक रूम में लाकर चेयर पर बिठाकर रस्सियों से बांध देता है। रस्सी खोलकर उसे मारने वाली थी, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पहले से पता था शिया पिन से उसे पिंच कर सकती थी। वो उसके साथ कुछ गलत कर पाता उससे पहले वहाँ पर लू पहुँच जाता है और उसे एक पंच मारता है। वो शिया को भी हक करता है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? शिया नो बोल देती है। लू अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स को भी लाया था। ये देखकर सू हैरान हो जाता है, आखिरकार ये चीज क्या है? लू बोलता है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। शिया मेड के बारे में पूछती है। वो बताता है उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शिया उसे थैंक यू बोलती है। लू बोलता है, थैंक यू बोलने से सिर्फ क्या होगा, और उसे टच करने लग जाता है। ये देखकर शिया बोलती है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे उस मेड से मिलना है। हॉस्पिटल में वो सर्वेंट
मेड का ख्याल रख रहा होता है, उसे खाना देता है। मिस्टर लू ने तुम्हारे लिए ये खाना भिजवाया है। लू शिया को दीवार की तरफ पुश करता है और बोलता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? शिया बोलती है, हर छोटी चीज के लिए मैं तुम्हें परेशान थोड़ी करूंगी। वैसे भी हमारी तो शादी फेक है ना, एक एग्रीमेंट है। लू से बोलता है, तुम मेरे बहुत ही ज्यादा करीब हो। शिया उससे दूर हो जाती है। लू से बोलता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझे किस कर थैंक यू बोल सकती हो। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन शिया उसके मुंह पर हाथ रख देती है। इसके बाद लू उसके फोरहेड पर किस कर देता है। शिया तो शर्माने लग जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी में चलोगे? लू बोलता है, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, इसलिए नहीं जा पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में उसकी स्टेप सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। वो अपनी बहन को देखकर बोलती है, मुझे लगा तुम नहीं आने वाली, पर तुम तो बड़ी बेशर्म निकली। देखो ना यहाँ पर चली आई। सभी लोग शिया का मजाक बनाने लग जाते हैं, क्योंकि सू उसका एक्स फियांसी रह चुका था। वो आकर बोलता है, तुम्हारा पति कहाँ है? आज वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा क्या? शिया बोलती है, मेरे पति से पहले तुम अपनी मंगेतर को देख लो। क्या तुम्हें वो सच में प्यार करती भी है? क्या तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रही है? तो उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो? शिया बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन क्यों हो रहा है? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सू शिया की स्टेप सिस्टर से सगाई कर रहा होता है। जैसे ही वो उसे रिंग पहनाने वाला था, तभी शिया उसे कुछ सेंड करती है, जिसे देखने के बाद वो वहाँ से सगाई छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर स्टेप सिस्टर तो जमीन पर बैठकर रोने लग जाती है। सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। सोशिया को पकड़कर बोलता है, मुझे मालूम है तुम वर्जन नहीं हो। मैंने तुम्हें उस दिन एक लड़की के साथ देखा था। तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, फिर भी तुम किसी और के साथ घूम रही हो। मतलब तुम्हारा बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। शिया बोलती है, तुम्हें हॉस्पिटल की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? वो बोलता है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट तो झूठी भी हो सकती है, तुम एक प्ले गर्ल हो। शिया उसे एक चाटा धर देती है। सू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी उस बहन से शादी नहीं करूँगा, तो मुझे एक और मौका दे दो, हम दोबारा से साथ हो सकते हैं। शिया उसे मना कर जाने लगती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसे मारने लग जाती है, तुमने ही उसे वो मैसेज भेजा था ना? शिया बोलती है, मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शिया सैड होकर घर पहुँचती है। ग्रैंडमा उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देती है और मेड को बोलती है, मुझे लगता है इन दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई है, इसलिए हमें ही कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। ग्रैंडमा बोलती है, तुम एक सूप बनाना जिसमें एक टॉनिक डाल देना और वो मेरे पोते लू को पिला देना। सर्वेंट बोलता है, अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो? ग्रैंडमा बोलती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूँ ना। शिया जैसे ही बात लेकर आती है तो मिस्टर लू वहाँ पर होता है। शिया बोलती है, ग्रैंडमा ने ये सूप तुम्हारे लिए भिजवाया है, तुम इसे पी लो। लू सूप को पीने के बाद बोलता है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो नहाने जा रहा होता है तो उसको गर्मी लगने लग जाती है, जिसके बाद बाहर आकर वो ग्रैंडमा से पूछता है, आपने मेरे सूप में क्या मिलाया है? ग्रैंडमा बोलती है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे बस एक पौधा चाहिए था, इसलिए ये सब करना पड़ा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। जिसके बाद वो वापस रूम में आता है और शिया को बेड पर पुश कर देता है। शिया तो डर जाती है। लू बोलता है, तुम रूम से बाहर मत जाना। ग्रैंडमा रूम के बाहर ही खड़ी है, लेकिन ग्रैंडमा के जाने के बाद भी वो उसे जबरदस्ती नेक पर लव बाइट दे देता है। उसके बाद वो वॉशरूम भाग जाता है। शिया उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन जब उसे उसकी आवाज नहीं आती तो वो अपनी सुई उठाकर वॉशरूम में जाने लगती है। लूदो उसे पकड़कर हक कर लेता है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, वैसे भी तुम कितने सारे लड़कों के साथ ट्राई मारती हो, तो मुझे मौका क्यों नहीं देती? शिया बोलती है, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा गर्मी लग रही है ना तो बाहर जाकर किसी और लड़की को ढूंढ लो। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिया ग्रैंडमा के साथ बैठकर टी पी रही होती है। तभी उसे सू का मैसेज आ जाता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सू बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। शिया देखती है लू के साथ कोई और लड़की बैठी है। वो लड़की लू को ही देखी जा रही होती है। सू पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? शिया बोलती है, हाँ करती हूँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? वो तुम्हारे पीछे किसी और लड़की के ऊपर लाइन मार रहा है। इवन मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, उसे तुम्हारे साथ टाइम पास करना था जो उसने कर लिया है।
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। सू तो उसे भगा देती है और उसके बाद एक मास्क पहन लेती है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। लेकिन तभी एक वेटर आता है और उसे वेटर समझकर अंदर भेज देता है। यहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं इस लड़की ने मास्क क्यों लगाया है। एक बंदा बोलता लगता है इस लड़की की शक्ल अच्छी नहीं है, इसीलिए इसने मास्क लगाया है। दूसरा बंदा बोलता है इसका फिगर देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये बदसूरत होगी। सभी उसे मास्क हटाने के लिए बोल देते हैं। शिया बोलती ठीक है मैं मास्क हटाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर आप लोग जीत गए उसी के बाद मैं ये मास्क हटाऊंगी। शिया गेम में सभी को हरा देती है, लेकिन जब मिस्टर लू की बारी आती है तो लू शिया को हरा देता है। लू से बोलता है चलो मुझे ड्रिंक सर्व करो। वो ड्रिंक सर्व कर देती है तो लू बोलता है चलो मेरी गोद में बैठो। शिया ये भी कर देती है। उसके बाद लू उसे अपने हाथों से ड्रिंक पिलाने को बोलता है। तभी एक बंदा बोलता है तुम मिस्टर लू के साथ वन नाइट स्टैंड करने के कितने पैसे लोगी। ये सुनकर शिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ कर बोलता है जब देखो अपनी ही मर्जी चलाती रहती हो, अपना मन किया तो आ गई, अपना मन किया तो जा रही हो। शिया बोलती है पर तुम्हारा क्या, अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, यहाँ आकर तुम दूसरी लड़कियों पर चांस मार रहे हो। लू बोलता है लेकिन यहाँ तो मैं बस तुम्हारे लिए आया हूँ, और उसे मास्क हटाने को बोलता है। जैसे ही वो मास्क हटाती है लू उसे सोफे पर लिटा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिया उसे रोक देती है। ओए पागल तुम्हारी पैंट गीली है, एक्चुअली मैं उसकी पैंट पर वाइन गिर गई थी। ये सुनकर उसे शर्मिंदगी फील होती है, इसलिए वो उठ जाता है। तभी उसका दोस्त अंदर आ जाता है और बोलता है क्या 2 मिनट में तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हें तो बहुत कम समय लगता है। ये सुनकर लू को गुस्सा आ जाता है और उसे वापस बाहर भेज देता है। घर आने के बाद लू से बोलता है चलो जल्दी से मेरी पैंट निकालो। शिया बोलती है ठीक है मेरी वजह से तुम्हारी पैंट गीली हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं निकालूंगी, तुम्हारे भी हाथ हैं। ये सुनकर लू उसे बेड पर पुश करता है और किस करने वाला था, लेकिन शिया उसे रोक देती है। ठीक है मैं तुम्हारी पैंट ही निकाल देती हूँ, और जल्दी से उसका बेल्ट खोलने लग जाती है। लू बोलता है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है। शिया तो शर्मा जाती है। लू से पूछता बताओ तुम मुझसे नाराज क्यों थी। शिया बोलती है तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था, क्या तुम यहाँ पर किसी लड़की के साथ रह रहे थे। लू बोलता है तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो, और यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ, और उसे बताता है वो लड़की सिर्फ मेरी असिस्टेंट थी। शिया तो खुश हो जाती है और उसे बताती है देखो तुम्हारी पैंट की जिप खुली हुई है, और हंसने लग जाती है। लू का गुस्सा आ जाता है तुम अपनी बत्तीसी क्यों दिखा रही हो। शिया बोलती है देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लू बोलते तुम मैं क्या करूँ। शिया बोलती है जाकर मेरे लिए टेम्पोन्स लेकर आओ, देखो इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। जिसके बाद लू टेम्पोन्स लेकर आ रहा होता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल जाता है और पूछता है इस काली पन्नी में तुम क्या लेकर जा रहे हो, कहीं इसमें टेम्पोन्स तो नहीं है। बोलकर वो हंसने लग जाता है, लेकिन लू अपने दोस्त से बचकर वापस आ जाता है। शिया उसे टेम्पोन्स मांगती है। लू उसे टेम्पोन्स दे देता है और पूछता है तुमने मुझे उस रात धक्का क्यों मारा था। शिया बोलती है उस रात किसी लड़की ने तुम्हारा फोन उठाया था, इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का मारा था। एक तरफ तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ किसी और लड़की के साथ रूम में हो। तुमने तो मुझे कहा था तुम किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तो किसी लड़की ने तुम्हारा फोन क्यों पिक किया, और वो लड़की बोल रही थी कि तुम शावर ले रहे हो। लू बोलता है लेकिन उस टाइम पर तो मैं अपने ऑफिस में था, और शायद मेरी असिस्टेंट ने ही मेरा फोन पिक किया होगा। शिया पूछती है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम शावर ले रहे हो। लू बोलता है ऑफिस में भी वॉशरूम होता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर काम कर रहा था। नेक्स्ट डे लू असिस्टेंट के साथ घर आता है। ये लो मिल लो मेरी असिस्टेंट से, लेकिन शिया तो उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू भी उसके पास आ जाता है। शिया बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी असिस्टेंट के साथ होना चाहिए था। लू उसके पास आने लगता है तो शिया उसे दूर रहने को बोल देती है। लू बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसा बर्ताव कर रही हो। अभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है तो लू पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए मजे मजे का खाना बनवाया है, चलो मेरे साथ। एक्चुअली में वो जानबूझकर अपनी वाइफ को जला रहा होता है। इवन जब ये दोनों यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं तो लू अपनी असिस्टेंट को बोलता है मुझे तुमसे कोई जरूरी काम है, तुम मेरे बेडरूम में आ जाना। असिस्टेंट तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है,
लेकिन शिया से ग्लास टूट जाता है और जैसे ही वो ग्लास को उठाने लगती है तो उसके हाथ पर लग जाती है। वो आकर उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? शिया बोलती है, मैं ठीक हूँ पर तुम मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो अपने रूम में आ जाती है। जब वो बैंडेज लगा रही होती है, असिस्टेंट आकर बोलती है, मिस्टर लू मेरी परवाह ज्यादा करते हैं। उसके बाद वो भागकर असिस्टेंट के रूम में आती है, लेकिन असिस्टेंट उसे अंदर आने से मना कर देती है। शिया बोलती है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरा हस्बैंड है और मेरा घर है। असिस्टेंट बोलती है, रुक जाओ जरा, ये लू का रूम है। शिया को तो गुस्सा आ जाता है और उसे मारने लग जाती है। ये सब देखकर मेड आपस में बातें करने लग जाती हैं। हमारी मैडम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनसे पंगा लेना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। इवन यंग मास्टर को भी इनसे संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो ये उनकी भी हड्डियों का चूरमा बना देगी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। असिस्टेंट बोलती है, देखो इस लड़की ने मुझे कितना मारा है, लेकिन लू उसे इग्नोर कर अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वो भी उसे चिढ़ाकर जा रही होती है। तू बोलता है, तुम जेलस हो रही थी ना? शिया बोलती, हाँ हो रही थी, क्योंकि तुमने पहले मुझे किस और हक किया और अब ये सब तुम उस लड़की के साथ करने जा रहे थे। और उसे बोलती है, मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती, ये बात अपने भेजे में घुसा लो। तू उसके करीब आकर बोलता है, उस रात में सच में ऑफिस में ही था, हो सकता है असिस्टेंट ने जलन की मारी तुमसे झूठ बोला होगा। शिया बोलती है, मुझे प्रॉमिस करो तुम दोबारा मुझे किसी और लड़की के साथ नहीं दिखोगे। लू बोलता है, अब तो मेरी वाइफ हो, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। ये बोलकर उसे वादा कर देता है, जिसके बाद दोनों असिस्टेंट के पास आते हैं। लू अपनी असिस्टेंट को काम से निकाल देता है। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है कि मेरी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। असिस्टेंट तो उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करने लग जाती है, लेकिन लू उसे अपने घर से भगा देता है। तभी शिया को किसी का कॉल आ जाता है। लू पूछता है, किसका कॉल आ रहा है? शिया उसे कुछ नहीं बताती, बस कोई जरूरी काम है। सुनकर लू सैड हो जाता है तो शिया उसे मनाने के लिए उसे किस कर देती है। इसके बाद सू स्माइल करने लग जाता है। शिया भी उसे बता देती है, मुझे सू और अपनी स्टेप सिस्टर के मामले को संभालना है। लू बोलता है, ठीक है जो करना है वो करो, पर ये याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। स्टेप सिस्टर शिया से पूछती है, बताओ सू कहाँ पर है? कहीं तुमने उसे छुपा कर तो नहीं रखा है ना? शिया बोलती है, तुम्हारा भेजा खराब हो गया है क्या? वो पूछती है, तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शिया बोलती है, लेकिन मेरे कॉल का तो रिप्लाई दे रहा था। वो उसे खुद से कॉल करती है और सू तुरंत कॉल उठा लेता है। ये देखकर स्टेप सिस्टर उसे मारने वाली होती है, लेकिन शिया उसे धक्का मारकर चली जाती है। स्टेप सिस्टर अपनी मोम को आकर बता देती है, सू अब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मोम बोलती है, तुम चिंता मत करो, उस शिया को तो मैं अच्छा खासा सबक सिखा कर रहूंगी। शिया हॉस्पिटल आई होती है, लेकिन कुछ गुंडे आकर उसे बेहोश कर ले जाते हैं। ये देखकर स्टेप मोम बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ये उन्हीं का प्लान था। इसके बाद वो शिया की फोटोज भी वायरल कर देती है। इसके बाद डैड और स्टेप मॉम रिपोर्टर्स को बताते हैं, हमारा उस शिया से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी एक लड़की वहाँ आकर बोलती है, फोटो में जो लड़की है वो शिया नहीं है। रिपोर्टर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस होती है। वो बोलती है, उस टाइम पर शिया मेरे साथ थी, और वो रिपोर्टर्स को स्टेप मॉम की वोम के साथ सारी फोटोज दिखा देती है। स्टेप मॉम की पोल पट्टी खुल गई थी, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने के लिए बोलती है, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि स्टेप मॉम शिया को फंसाना चाहती थी। इसके बाद डैड भी अपनी वाइफ को सभी के सामने चाटे लगा देते हैं। इधर लू शिया का हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी स्टेप मॉम तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। शिया बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टाइम पर कॉल कर दिया और तुम आ गए। जिसके बाद शिया ग्रैंडमा को छोटा सा टेडी बियर गिफ्ट करती है। ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो उसकी बहुत सारी फोटोज ले लेती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है जो तुम्हारे बेड पर रखा है, जाकर ले लो। जैसे ही वो गिफ्ट को उठाने के लिए जाती है, वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। मिस्टर लू तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। शिया पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लू बोलता है, दिखता नहीं है, मैंने तुम्हें उठाया हुआ है। तभी ग्रैंडमा बोलती है, उसे नीचे उतार दो। जैसे ही वो शिया को नीचे उतारता है, वो वहाँ से भाग जाती है। शिया गिफ्ट को देखने लग जाती है। तभी लू भी वहाँ पर आ जाता है।
तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? कुछ नहीं बोलती। लू उसे हकर कर बोलता है, अगर तुम मुझसे गुस्सा भी हो तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करूंगा। शिया तो खुश हो जाती है और उसे बोलती है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लू बोलता है तो जल्दी से लेकर आओ। शिया वो गिफ्ट लेकर आती है, उसमें एक बेल्ट निकलती है। लू बोलता है, चलो खुद अपने हाथों से ये बेल्ट मुझे पहनाओ। शिया उसे बेल्ट पहना देती है। लू से पूछता है, ये बेल्ट गिफ्ट में देने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बेल्ट दिखाकर कंट्रोल करना चाहती हो? शिया बोलती है, इसका ये मतलब है बस मैं ही तुम्हारे बेल्ट को छू सकती हूँ। दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब उसकी आंखें खुलती है तो शिया को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम अपनी बेटी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही होती है। स्टेप मॉम अपनी बेटी का मेकअप कर रही होती है और उसकी फोटो क्लिक कर कर इंटरनेट पर डाल देती है, जिससे सभी को लगे शिया ने स्टेप मॉम को बुली किया है। सभी लोग शिया के ऊपर गंदे कमेंट्स करने लग जाते हैं। इधर हमें पता चलता है वो फेमस एक्ट्रेस येलिन और शिया बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों सोच रही होती है कि आगे इस प्रॉब्लम से कैसे निपटारा किया जाए। इधर लू को स्टेप सिस्टर का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरी हेल्प करोगे। हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए तुम्हें हमें कुछ पैसे देने होंगे। लू उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। असिस्टेंट बोलता, अगर ये बात आपकी वाइफ को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी, लेकिन लू की ये मजबूरी होती है। इधर येलिन शिया को बताती है, तुम्हारे पति ने तुम्हारी स्टेप सिस्टर की हेल्प की है। ये सुनकर शिया भी दुखी हो जाती है। इवन मिस्टर लू को लग रहा था 7 साल पहले स्टेप सिस्टर ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो शिया थी जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी। शिया बोलती है, कोई बात नहीं, अगर उन्हें ये बात नहीं पता मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। अभी मिस्टर लू को उसकी हेल्प करने दो, जब वो उसे शादी करने को कहेगी तब हम उसका सीक्रेट रिवील कर देंगे, जिसके बाद उसकी बदनामी हो जाएगी और तब जाकर मेरी मोम की मौत का बदला पूरा होगा। घर आने के बाद लू शिया को ढूंढने लग जाता है। जब वो उसे नहीं मिलती तो वो उसे कॉल कर बताता है, मेरा तुम्हारी स्टेप सिस्टर के साथ कुछ भी नहीं है, मैंने बस उसकी हेल्प की है। शिया भी बोल देती है, मुझे मालूम है, तुम चिंता मत करो। येलिन शिया को बोलती है, जब उसे पता चलेगा उसकी मदद करने वाली तुम्हारी बहन नहीं तुम थी तो सोचो वो क्या करेगा। उसने जब तुम्हारी स्टेप सिस्टर को इतने ज्यादा पैसे दे दिए, तुम्हें तो पता नहीं फिर वो क्या ही दे देगा। उसे दिखाती है उसके हस्बैंड ने उसे ये कार्ड दे रखा है। फ्रेंड बोलती है, ये तो VIP कार्ड है, अब तो तू काफी रिच हो गई है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। शिया मना कर देती है तो वो बोलती है, जब तेरी बहन तेरे पति के पैसे उड़ा सकती है तो तू क्यों नहीं उड़ा सकती। जिसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए मान जाती है। वो दोनों शॉपिंग कर एक रेस्टोरेंट में आते हैं। स्टेप सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और शिया और येलिन का मजाक बनाने लग जाती है, तुम इतनी महंगे रेस्टोरेंट में कैसे आ सकती हो, तुम तो गरीब हो ना, तुम तो यहाँ का खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। शिया एक महंगी सी वाइन ऑर्डर करती है जो लाखों की होती है, लेकिन वो बहुत सारा खाना भी ऑर्डर कर देती है। ये दोनों तो हैरान ही हो जाते हैं। शिया अपना कार्ड निकाल कर पेमेंट के लिए देती है। कार्ड देखकर तो उनकी सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। स्टेप सिस्टर सोचती है, इसके पास ये कार्ड आया कहाँ से। घर आने के बाद शिया की दोस्त उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज देती है और पीछे से उसके फोन से मिस्टर लू को मैसेज भेज देती है। उसका मैसेज देखने के बाद वो उसे वीडियो कॉल करते हैं। शिया पूछती है, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। लू बोलता है, तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, वैसे ग्रैंडमा तुमसे बात करना चाहती है। ग्रैंडमा उसे बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्या तुम नहीं कर रही। शिया बोलती है, मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, लेकिन वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा मन करेगा तभी वापस आना। लू बोलता है, ग्रैंडमा आप ये क्या बोल रही हो, आप हम दोनों की सेटिंग कराने की बजाय उसे मुझसे दूर कर रही हैं। और ग्रैंडमा से फोन छीन कर बोलता है, उन्हें कोई जरूरी काम है इसलिए वो चली गई। लू तो उसे घूर घूर कर देखने लग जाता है। शिया अपना हाथ चेस्ट पर रख कर बोलती है, तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। लू बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये सुनकर वो जल्दी से फोन को कट कर देती है। और इधर लू ग्रैंडमा को बोलता है, आप मेरे साथ चलकर अपनी बहू को वापस ले आओ ना, अगर मैं अकेला जाऊंगा तो वो मेरे साथ वापस नहीं आएगी। ग्रैंडमा बोलती है, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, खुद जाकर खुद लेकर आ। लू बोलते, ग्रैंडमा आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है क्या। ग्रैंडमा बोलती है, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से वापस भी आ जाएगी। वैसे तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, वरना कोई और उसे लेकर चला जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। लू बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी है।
इधर स्टेप सिस्टर को अपनी बहन पर डाउट होने लग जाता है, क्योंकि उसे लगा था वो कार्ड तो सिर्फ मिस्टर लू के पास था। जरूर उसका मिस्टर लू से कोई लेना देना है। डैड शिया को बोलते हैं, तुम्हारा मिस्टर लू के साथ क्या चल रहा है? शिया बोलती है, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? आप इसे क्यों नहीं बोलते जिसका कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है? डैड बोलते, पर तुम्हारी बात अलग है क्योंकि तुम शादीशुदा हो। एक्चुअली में डैड को भी नहीं पता था शिया की शादी मिस्टर लू के साथ हुई है, क्योंकि उन्होंने तो उसकी शादी किसी बीमार आदमी के साथ की थी। शिया बोलती है, डैड आप मुझे क्यों बोल रहे हो? खुद को तो देख लो, आपने शादीशुदा होने के बावजूद स्टेप मॉम से शादी की। लू वहाँ पर आ जाता है। शिया उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और दरवाजा बंद करने वाली थी, लेकिन लू उसे रोक लेता है। मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए आया हूँ। शिया बोलती है, अब तुमने मुझे देख लिया ना, तो चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। लू उसे बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। शिया बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, मेरी फ्रेंड यीलिन मेरा वेट कर रही होगी। लू बोलता है, जब देखो यीलिन करती रहती हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, इसलिए मेरा तुम पर ज्यादा राइट है। जल्दी से अपना सामान पैक करो, मेरे साथ घर वापिस आ जाओ। लू उसे नेकलेस देता है। शिया शर्माते हुए अंदर आ जाती है। उसकी दोस्त बोलती है, ये नेकलेस ट्रू लव का सिंबल है। ये सुनकर शिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद शिया एक फैंसी एकेडमी में एडमिशन ले लेती है, जहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। स्टेप सिस्टर आकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक लड़का आकर उस पर लाइन मारने लग जाता है, क्या तुम क्लास की टॉपर हो? उसकी स्टेप सिस्टर उसे बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो? तुम तो गांव की गवार हो ना। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है। तुम एक नए स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? स्टेप सिस्टर उसका नेकलेस देख लेती है और उसे पूछती है, तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया? वो पूछती है, इसका मतलब तुम्हें इस नेकलेस के बारे में अच्छे से पता है। एक्चुअली में ये लिमिटेड एडिशन का नेकलेस था। अगर तुम इसके बारे में इतना जानती हो तो तुम्हें पता ही होगा ये नेकलेस किसने खरीदा है और किसने मुझे दिया है। स्टेप सिस्टर तो प्लान बनाने लग जाती है अपनी बहन की रेपुटेशन को खराब करने का। सारी कॉलेज गर्ल्स एक बार में आई होती है। शिया भी यीलिन के साथ वहाँ पर आ जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू भी अपने फ्रेंड के साथ आ जाता है। लड़कियाँ उस पर ट्राई मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो किसी को भी भाव नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो लड़कियाँ शिया से पूछती है, तुम्हारा मिस्टर लू के साथ कैसा रिश्ता है? तुम्हारे पास उसका कार्ड कैसे आया? शिया बोलती है, वो मेरे अंडर काम करता है, वो मुझे नेकलेस दिलाता है, इवन मुझे खाना भी खिलाता है और हम साथ में सोते हैं। वो लड़कियां बोलती है, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? ये सुनकर मिस्टर लू का दोस्त तो हंसने लग जाता है। वो लड़कियां बोलती है मिस्टर लू को, देखा इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसे तो बस तुम्हारे पैसों से मतलब है। शिया भागकर मिस्टर लू के पास आती है तो लू भी उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। शिया बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लू पूछता है, बताओ किसे मारने का मन कर रहा है? तो शिया स्टेप सिस्टर की तरफ इशारा कर देती है। लू बोलता है, हाँ मैं शिया के अंदर काम करता हूँ, वही मेरी बॉस है। ये बोलकर वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। उन लड़कियों ने लू के साथ शिया की फोटो क्लिक कर ली होती है। लू शिया को कार में लाकर बिठा देता है, लेकिन उसे गर्मी लग रही थी इसलिए वो शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। लू बोलता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद लू शिया को रूम में उठाकर ले आता है और उसे बोलता है, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तुम्हें लगता भी है तुम मुझे खरीद पाओगी? नेक्स्ट डे कॉलेज में टीचर शिया को डांट रही होती है, क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर ने उसको लेकर अफवाह फैला दी थी कि वो दूसरे लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती है। इसी पर शिया को उसकी फोटोज दिखाती है। अभी स्टेप सिस्टर बोल देती है, शिया शादीशुदा है। ये देखकर प्रिंसिपल उसे बोलती है, तुम शादीशुदा हो फिर भी तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, क्या तुम और लू एक दूसरे को पसंद करते हो? शिया हाँ बोल देती है। टीचर उसे डांटने लग जाती है, ये कितनी गलत बात है, तुम्हारे हस्बैंड को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। शिया बोलती है, ठीक है तो मैं अपने हस्बैंड को भी यहाँ बुला लेती हूँ। जिसके बाद वो लू को कॉल करती है और वो भागा हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो सभी को अपना और शिया का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। शिया उसे बोलती है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें आने को बोला था, तो तुम मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेकर आ गए? लू बोलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब सभी को पता चल जाए कि तुम मेरी वाइफ हो। शिया बोलती है, तुम कितने ज्यादा क्यूट और नोटी हो। स्टेप सिस्टर की तो शक्ल ही उतर जाती है, क्योंकि उसे क्या मालूम था लू ही उसका हस्बैंड है। इधर लू को भी पता चल जाता है उस टाइम पर स्टेप सिस्टर ने नहीं बल्कि शिया ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए वो उसको बेड पर पटक कर बोलता है, मैं ही तुम्हारा रियल हीरो हूँ और तुम मेरी रियल हीरोइन हो।
और वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसका सिर घूमने लग जाता है। वो बाथरूम में आकर अपने आप को बंद कर लेता है। शिया बाहर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। लू देखता है वो कितना ज्यादा पागल हो रहा है। शिया ऐसे तैसे कर दरवाजा खोल ही लेती है। लू उसे वहाँ से जाने को बोलता है। शिया बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शिया उसे बोलती है, अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम मुझे बाइट कर लो। जैसे ही वो उसको बाइट करता है, शिया उसकी गर्दन पर मारती है। उसके बाद वो होश में आ जाता है। वो देखता है शिया को चोट लग गई है, इसलिए सॉरी बोलता है। शिया बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नई मेडिसिन बनाई है, इससे तुम ठीक हो जाओगे। लू बोलता है, दोबारा कभी ऐसा हो तो तुम मुझे खुद से दूर कर देना। बोलती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर लू उसे हक कर लेता है। इसके बाद शिया को पता चलता है उस मेड को होश आ गया है, इसलिए वो भागकर उससे मिलने के लिए जाती है। फिर उसे बता देती है स्टेप मोम और स्टेप सिस्टर ने मिलकर उसकी मोम को मारा था, जिसकी उन दोनों माँ बेटी को सजा भी मिल चुकी थी। और यहीं पर इस ड्रामे की डी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे।